So in case of worst fit, allocate largest hole that is enough to accommodate the process, right? तो जैसे अब अगर इसी केस में मुझे 15 केबी का प्रोसेस एलोकेट करना था, तो मेरा ये 15 केबी का प्रोसेस कहां पर जाता? 50 केबी वाले में। जो इनमें से सबसे लार्जेस्ट साइज का होल होगा वहां पर वो प्रोसेस जाएगा। तो हमने यहाँ पर तीन मेथड्स डिस्कस किए हैं। फर्स्ट फिट में allocate the first hole that is large enough to accommodate the process. Brush fit में allocate the smallest hole that is large enough to accommodate the process. And in case of worst fit, allocate the largest hole that is large enough to accommodate the process. इस allocation स्कीम पे एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल क्या मतलब बहुत हल्का न्यूमेरिकल है, सेकंड क्लास में भी सॉल्व कर लेगा उसको। उसमें बेसिकली हमारे पास क्या होगा, हमें एक मेमोरी का स्नैपशॉट दे रखा होगा और कुछ प्रोसेसेस विद देयर साइज दे रखे हैं। हमें ये बताना है किस पर्टिकुलर एलोकेशन स्कीम में मेमोरी का यूटिलाइजेशन सबसे बेस्ट होगा। तो एक चीज तो मैं पहले बता दूं, अगर मान लो कभी क्वेश्चन ऐसा एमसीक्यू बेस में आता है तो सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन किस में होगा? बेस्ट फिट में ही होगा। और सबसे वर्स्ट किस में होगा? वर्स्ट फिट में होगा। फर्स्ट फिट हमेशा इन सबके बीच में लाई करता है। तो फिलहाल एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एकेटीयू में जब भी सब्जेक्टिव एग्जाम होते थे सबसे फेवरेट क्वेश्चन था उनका, ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता था। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, फिर उसको मैं यहाँ पर शेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9.5। क्वेश्चन नंबर 9.5, गिवन मेमोरी पार्टीशंस ऑफ 100, 500, 200, 300 एंड 600। क्वेश्चंस आप लोग नोट कर लीजिए तो फिर ताकि मैं फिर से अपने बोर्ड पे आ जाऊं, फिर आपको समझाना स्टार्ट करूं। क्वेश्चंस जिसको जैसे नोट करना है नोट कर ले, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले ले। क्लास क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं फिर से इसको जो है व्हाइट बोर्ड पे डिस्कस करूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है गिवन मेमोरी पार्टीशंस ऑफ 100 KB, 500, 200, 300 एंड 600 KB इन ऑर्डर। हाउ वुड द फर्स्ट, बेस्ट एंड वर्स्ट फिट एल्गोरिथम्स प्लेस प्रोसेसेस ऑफ 212, 417, 112 and 426 KB in order? Which algorithm makes the most efficient use of memory? आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं कि सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम उसी क्वेश्चन को व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करेंगे एंड वी विल चेक इन विच केस द यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी इज बेस्ट, राइट? देखो सबसे पहले क्या करो, मेमोरी बना लो। ये मान लो फर्स्ट फिट का हो गया, ये बेस्ट का हो गया, ये वर्स्ट का हो गया, ठीक है? फर्स्ट, बेस्ट एंड वर्स्ट। अब क्वेश्चन में देखो मेमोरी में आपके 1 2 3 4 5 पार्टीशन हैं और वो ऑर्डर में है। पहला पार्टीशन कितने का है? 100 KB का। ये हमारा 100 का हो गया। अगला पार्टीशन कितने का है? 500 का। मैं डायग्राम में कोशिश कर रहा हूं कि मेरा 100 500 थोड़ा बहुत दिखने में लगे कि हाँ ये उससे बड़ा भी है। देन 200, 300 एंड 600, ये सारे केबी में है, राइट? ये मेरा मेमोरी का पार्टीशन है। इसी बेसिस पे मान लो मैं इधर देखता हूँ, यहाँ हो गया, इधर हो गया,
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ठीक है। ये मेरे मेमोरी के पार्टीशन हो गए और इन सब का साइज वही है 100 के नीचे वाले हो गए, फिर ये 500 का, फिर 200 का, फिर 300 का, फिर 600 का, ये सारे ऑर्डर्स में। प्रोसेसेस मेरे पास कौन कौन से हैं? एक पहला प्रोसेस है 212 का, दूसरा प्रोसेस है 417 का, फिर तीसरा प्रोसेस है 112, फिर 426। ये मेरे पास 4 प्रोसेस हैं। इन प्रोसेसेस को मुझे इस मेमोरी में एलोकेट करना है, ठीक है। नाउ चेक फर्स्ट फिट में क्या बताया था? एलोकेट द फर्स्ट होल। हम प्रोसेस नंबर देखो क्वेश्चन लिखा था ना कि इन प्रोसेसेस को एलोकेट करना है इन ऑर्डर, यानी सबसे पहले हम इसको करना, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। तो सबसे पहले 212 वाला आया, 212 के लिए फर्स्ट फिट में गए। फर्स्ट फिट में क्या होगा? क्या 100 वाले में 212 आ पाएगा? क्लास नहीं आ पाएगा, ठीक है। क्या 500 वाले में 212 आ जाएगा? यस, यही था। एलोकेट द फर्स्ट होल, तो 500 वाला 212 को अकोमोडेट कर लेगा। तो मान लो हमने इनको प्रोसेस का नाम दे दिया, ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है, ठीक। तो हमने क्या किया? P1 को यहां लगा दिया, प्रोसेस P1 मेरा 500 वाले स्पेस में आ गया। अब 417 वाला देखो, फिर से अगर हमने यहां से स्टार्ट किया, 417 वाला क्या 100 में आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। ये स्लॉट मेरा ऑलरेडी फुल हो गया क्योंकि एक होल में एक ही प्रोसेस रहेगा। क्या 417 वाला इसमें आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। इसमें आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। 417 वाला इसमें आ पाएगा? यस। प्रोसेस P2 मेरा यहां आ गया। क्लियर? नाउ थर्ड 112 वाला क्या इसमें आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, ये फुल है। इसमें आ पाएगा? हाँ, इसमें आ जाएगा। प्रोसेस P3 यहां आ गया। नाउ if I talk about the process number P4, that is 426, इसमें आ पाएगा? नो, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, क्यों बचा 300 वाला। तो क्या 426 इसमें आ पाएगा? ये नहीं आ पाएगा। तो फर्स्ट फिट वाले केस में प्रोसेस P4 will not able to execute. क्लियर? क्लास क्लियर? जल्दी से रिस्पॉन्ड करिए। Is it clear or not? In case of first fit algorithm, process P4 is not able to execute. Right? Now check best fit. Best fit के केस में क्या होगा? बेस्ट फिट में क्या है? allocate the smallest hole. तो जब हम 212 की बात करेंगे तो 212 के रेफरेंस में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? भाई देखो स्मॉलेस्ट कौन सा? 100 वाला, लेकिन 100 212 को अकोमोडेट नहीं कर पाएगा। तो नेक्स्ट सॉरी इससे नेक्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है? 100 का क्या 200 है, 200 भी 212 को अकोमोडेट नहीं कर पाएगा, है ना। फिर नेक्स्ट क्या है? 300 है, 300 वाला क्या इसको अकोमोडेट कर लेगा? यस, 300 वाले में प्रोसेस P1 मेरा आ गया। नाउ नेक्स्ट देखो प्रोसेस नंबर P2 417। अब 417 के रिस्पेक्ट में मिनिमम वाला कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट होल कौन सा है? इसमें नहीं आएगा। देखो दो आएंगे, एक 500 वाला, एक 600 वाला। अब इनमें से जो मिनिमम हो, मिनिमम कौन सा होगा? 500 वाला। तो 500 वाले में प्रोसेस P2 चला गया। नाउ 112 किसमें जाएगा? 100 में तो जाएगा नहीं, बचेगा किसमें? 200 वाले में। भाई 112 किसमें जाएगा? 300 वाले में ऑलरेडी एक जा चुका है, 200 वाले में जाएगा। तो प्रोसेस P3 यहां पर आ गया। नाउ प्रोसेस P4 426 यानी कि इससे बड़े स्लॉट कौन कौन थे? एक 500 वाला, 600 वाला। 500 वाला ऑलरेडी P2 को होल्ड किया, तो ये किसमें जाएगा? 600 वाले में जाएगा। तो प्रोसेस P4 यहां आ जाएगा। अब देखो बेस्ट फिट वाले केस में आपके चार के चारों प्रोसेस सक्सेसफुली एलोकेट हो गए, एंड अगर एलोकेट हो गए तो ये एग्जीक्यूट भी हो जाएंगे, राइट। वर्स्ट फिट की अगर हम बात करें, वर्स्ट फिट में क्या होगा? एलोकेट द लार्जेस्ट होल। तो 212 के लिए इसमें सबसे लार्जेस्ट होल कौन सा है? 600 वाला। तो P2 हमारा यहां आ जाएगा।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट 417, नेक्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है 500, जस्ट मैंने गलत लिख दिया है, 212 का नंबर P1 था तो ये P1 होगा, प्लस 212 प्रोसेस नंबर P1 है ना, P1 मेरा सबसे लार्जेस्ट कॉल में जाना है, सबसे लार्जेस्ट कॉल कौन सा 600 वाला है तो 600 में चला गया P1। नाउ नेक्स्ट 417 प्रोसेस P2, प्रोसेस P2 अब नेक्स्ट लार्जेस्ट में जाएगा, नेक्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है 500 वाला, प्रोसेस P2 यहां आ गया, प्रोसेस P3 112, नेक्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है 300 वाला, प्रोसेस P3 यहां आ गया, प्रोसेस P4 426, नेक्स्ट लार्जेस्ट कौन सा 200 वाला, वो 426 को अकोमोडेट नहीं कर पाएगा, यानी इस वाले केस में भी P4 रन नहीं कर पाएगा, एलोकेट नहीं हो पाएगा। So now you can see in case of first, best and worst fit, best fit algorithm makes the most efficient use of memory। आपको नीचे की स्टेटमेंट लिखना होगा, ये सारे डायग्राम बनाने के बाद नीचे की स्टेटमेंट लिखना होगा, since in case of best fit all the processes from P1 to P4 are successfully allocated, that's why best fit makes the most best utilization of memory। So this is all about the memory allocation scheme, and in the next class we will discuss about the non-contiguous methods like paging and segmentations, and so far if you have any query please raise your questions, and rest candidates mark your attendance in chat box। Tutorial 3 still not submitted by few। Vinay, what is 231? Vinay, you have sent the message 231, what is it? क्या है भाई ये? सॉरी सर वो फोन हैंग हो रहा है इसलिए चला गया। सॉरी सर वो फोन हैंग हो रहा है इसलिए खुद ही टाइप हो गया। मुझे लगा कि तुमने कोई मैसेज को सीक्रेटली इनकोड करके भेजा है, मैं समझ नहीं पाया मैसेज तुम्हारा। Okay then, thank you class, thank you so much, and in the next class we will discuss about the non-contiguous methods। अटेंडेंस किसी के लिए छूट गई, अटेंडेंस मार्क कर दीजिए, बाकी फिर मैं क्लास को वाइंड अप करता हूँ। Okay then, thank you।